हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है मूवी के सबटाइटल्स। जी हाँ दोस्तों, मूवीज़ में जो भाषा यूज़ की जाती है वो हमारी डेली लाइफ रूटीन में काम में आने वाली भाषा होती है। वो शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश भाषा का इम्प्रूव करने का, बेसिक इंग्लिश सीखने का। और इनमें हमको वो वर्ड्स मिल जाते हैं जिनको हमको सबसे ज़्यादा नीड होती है, हमको सबसे ज़्यादा डेली बोलने में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसी प्रकार के कुछ मूवी के सबटाइटल्स लेके आया हूँ और यूज़फुल सेंटेंस के बारे में आपको फोकस करके भी बताऊँगा कि ये आपको याद करने ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस का फॉर्मेटेशन पता चल जाता है। इसके अलावा आपको नए वर्ड्स सीखने को मिल जाते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ इनके सबटाइटल्स से इम्प्रूव किया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त इंग्लिश भाषा इम्प्रूव करना चाहते हो तो उनको भी मैं कुछ ना कुछ मेरी तरफ से हेल्प कर सकूँ। तो बिना आपका किसी प्रकार का टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। ये हम नॉर्मल डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे कहेंगे? इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन गो। इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन गो। इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन गो। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। तो अब जब भी आपको ये बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन गो, तो इसको आपको अभी कम से कम 4 से 5 बार इसको आपको बोलने का प्रयत्न करना है। पहले आपको ये इंग्लिश के सबटाइटल्स आपको हाइड करने हैं, इसको छुपाने हैं। उसके बाद में आपको बोलने का प्रयत्न करना है। इसके बाद में कम से 5 या 7 दिन बाद में आपको फिर से इस वीडियो को प्ले करना है और उसी प्रकार से आपको हिंदी वाले सबटाइटल्स को केवल रखना है, बाकी को छुपाना है और बोलने का प्रयत्न करना है कि अगर मैं किसी भी सिचुएशन में अगर ये कहूँगा कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, तो कैसे कहूँगा? इफ़ यू वांट टू गो देन गो। सो ये आपको पूरी लाइफ याद हो जाएगा। तो अगला वाला सेंटेंस देख लेंगे। आपका कुछ ज़्यादा ही मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगला वाला सेंटेंस देख लेते हैं। वादा करती हूँ समय पर आ जाऊँगी। ये भी नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में बोलते हैं कि मैं वादा करती हूँ मैं टाइम पे आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। हम भी जब भी घर से निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वापस टाइम पे आ जाऊँगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई प्रोमिस आई विल बी बैक ऑन टाइम। आई प्रोमिस यानी वादा, आई विल बी बैक ऑन टाइम, मैं समय पर वापस आ जाऊँगी। मैं वादा करती हूँ समय पर वापस आ जाऊँगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई प्रोमिस आई विल बी कम बैक। आई विल बी कम बैक ऑन टाइम। सो जब भी आपको ये बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो आशा करता हूँ कि आप बोल पाओगे। तो दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप हैबिचुअल नहीं होगे तो आप इंग्लिश बोलने में समर्थ नहीं हो पाओगे। यू कांट बी परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कांट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज unless until we don't do practice we can't get that things. I'm not talking about only English, I'm talking about all these things, because everything needs practice. So this is the one from them. So the next sentence is there, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? Are you hiding something from me? So ये भी यूजफुल सेंटेंस है। तो दोस्तों, पहले थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा कि यूज़फुल सारे सेंटेंस होते हैं जो सबटाइटल्स में आते हैं, मूवीज़ में आते हैं, लेकिन बस आपको उन पर प्रैक्टिस करनी होती है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दो सेंटेंसेस। वंस यू अंडरस्टूड, यू रिमेंबर, प्रॉपरली रिमेंबर, देन यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। सो द सेंटेंस इज देयर, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये बोलते हैं दोस्तों आम बोलचाल की ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इस प्रकार से अगर आपको कोई पूछे तो आप उसका रिप्लाई कैसे इंग्लिश में दोगे कि आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी? आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी? तो इसकी आपको एक बार स्पेलिंग भी देख लेनी है वर्ड की, जैसे हाइडिंग, HIDING। तो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। क्योंकि तुम बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हो। क्योंकि तुम बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हो, या कि तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हो। बिकॉज यू आर एक्टिंग सो वियर्ड एंड अजीब।
तो ये देखो नया शब्द आपको सीखने को मिला, अजीब। आपको अब इन फ्यूचर आप कभी भी बोलना चाहोगे अजीब यार, आई एम फीलिंग वियर्ड, यानी मैं अजीब महसूस कर रहा हूँ, तो आपको ये वर्ड कहीं पे भी आप लगा सकते हो। ये अपन डेली लाइफ रूटीन में बोलते हैं। तो अगला वाला सेंटेंस चल देख लें दोस्तों। तुम्हें वैसा क्यों लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा? वाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक, यानी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दिस, मैं कुछ ऐसा करूँगा। यानी कि हम जब भी इमेजिन करते हैं या अपन कभी पास्ट में बोलते हैं ये करूँगा, तो अपन वहाँ पे वुड यूज़ में लेते हैं। तो अगला वाला सेंटेंस देख लें दोस्तों। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए थे? ये अब ज़्यादातर हम बच्चों को बोलते रहते हैं जब वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो जैसे कोई माँ बोलती है कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वाई डिड नॉट यू गो टू स्कूल टुडे? वाई डिड नॉट यू गो टू स्कूल टुडे। इसको आप डिड नॉट आप लंबा लेके इसको आप कंबाइन में बोल सके, वाई डिडेंट यू गो टू स्कूल टुडे। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। आज मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। अब ये वापस से बेटा अपनी माँ को कह रहा है कि आज मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल टुडे। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल टुडे। ये वाज लगा है क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर ये यहीं पे कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ इज़ आता, इज़ नहीं एम आता। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों कि इसलिए मैं नहीं गया। ये कह रहा है कि इसलिए मैं नहीं गया, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वाई आई डिडंट गो। दैट्स वाई आई डिड नॉट गो। इसको अपन कंबाइन में बोल रहे हैं, आई डिडंट गो। सो इसलिए मैं नहीं गया, दैट्स वाई आई डिडंट गो। अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये भी बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है, अपन अक्सर बोलते रहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो आप इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस बोल के भी सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो कि हाँ यार ये बंदा प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा है, ये एजुकेटेड मैन है। सो आप कह सकते हो कोई कुछ गलत हरकत कर सकते हो, आप कह सकते हो क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। ये भी अपन अक्सर कहते रहते हैं, एक मिनट मेरी बात तो सुनो यार, या एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे जस्ट लिसन टू मी फॉर अ मिनट। जस्ट लिसन टू मी फॉर अ मिनट। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, जस्ट लिसन टू मी फॉर अ मिनट। अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? ये भी अपन अक्सर बोलते हैं दोस्तों कि तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था यार, या तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू saw him। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू saw him। ये सी का सेकंड फॉर्म है सा। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं कम सेंटेंसेस लेके आया हूँ, लेकिन सारे सेंटेंसेस यूज़फुल हैं। इस पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी होगी अगर आप इंग्लिश के प्रति इतना सीरियस हो, आप रियलिटी में इंग्लिश सीखना चाहते हो। इस वीडियो को आप कम से कम आज के 4-5 दिन पहले बाद में आप वापस से रीवॉच करें, और आप इंग्लिश वाले सबटाइटल्स हाइड करके उसके बाद हिंदी के सबटाइटल्स पढ़ के आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, अराउंड 9 मिनट्स हो चुके हैं। सो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।